नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर आपके जो भी डाउट्स हैं मेटल और नॉन मेटल को लेकर वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेटल्स, जैसा हम जानते हैं मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं और हार्ड शेप होते हैं। आपने जितने भी मेटल्स देखे होंगे, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कॉपर हो या एल्युमिनियम, कोई भी मेटल है वो सॉलिड्स होते हैं और काफ़ी हार्ड, बहुत टफ़ होते हैं। वो आप हाथ से उन्हें जनरली बेंड नहीं कर सकते, आप उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है कि वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और हार्ड होते हैं। एक मेटल है जो सॉलिड नहीं होता, उसका नाम मरकरी है, वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बाकी सभी मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और जनरली हार्ड्स होते हैं। लस्ट्रस का होता है शाइनेस। हर एक जो मेटल होता है उसकी खुद की शाइन होती है, उसका खुद शाइनेस होता है। आपने इस चीज़ को देखा होगा कि जितने भी जो ज्वेलरीज हैं, जो ऑर्नामेंट्स हैं, है ना, जो गहने हैं, वो सभी किसके बनते हैं? मेटल्स के बनते हैं। चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या प्लेटिनियम हो, कोई भी हो, तो हर एक मेटल्स की अपनी खुद की क्या होती है? एक शाइनेस, एक चमक होती है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हैवियर देन वाटर। हैवियर देन वाटर, जितने भी मेटल्स हैं वाटर से हैवी होते हैं। इसे हम इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने ग्लास लिया और उसमें एक वाटर फिल कर लिया, आप कोई भी मेटल उस वाटर में डालेंगे तो वो उसमें डूब जाएगा, है ना, वो उस पर तैरेगा नहीं, फ्लोट नहीं करेगा, उस पर डूब जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जितने भी मेटल्स हैं वो हैवियर देन वाटर, वाटर से हैवी होते हैं। मेलेबल एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। जब हम किसी मेटल को हैमर्ड करके ठोक कर उसे एक शीट में चेंज कर लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम उसकी मेलेबल कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे औजार हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम मेटल्स का यूज़ करके बनाते हैं, खासकर जो गांव में यूज़ करते हैं, जो किसान यूज़ करते हैं फसल काटने के लिए। ये सब जो थिंग्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो मेटल्स को पीट के मेलेबल प्रॉपर्टी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। डक्टाइल एक प्रॉपर्टी है जिससे किसी मेटल को मेल्ट करके पिघला के पतले पतले वायर में चेंज किया जाता है। इस प्रॉपर्टी को, इस प्रोसेस को हम डक्टिलिटी या डक्टाइल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जितने भी आपके वायर्स हैं, घरों में जो वायरिंग होती है, वो सब मेटल्स होते हैं। हो सकता है वो कॉपर के वायर हो सकता है वो एल्युमिनियम के वायर हो, पर होंगे वो मेटल ही। नॉन मेटल्स के वायर नहीं बना सकते। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स को मेल्ट करके पतले पतले थिन वायर में चेंज किया जाता है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम मेटल्स डक्टिलिटी कहते हैं। टेंसिल, नेक्स्ट टॉपिक टेंसिल है। टेंसिल का होता है स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना मजबूत है। तो मेटल्स की स्ट्रेंथ या मजबूत काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मेटल की जो टेंसिलिटी है वो काफ़ी हाई होती है ना। आपने देखा होगा आपके घरों में जो भी मजबूत सामान है वो मेटल्स के बनाए जाते हैं, चाहे वो ब्रेंच हो बैठने के लिए या कोई भी चीज़ हो, वो ज़्यादातर मेटल्स के होते हैं जिसकी टेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होती है ना। जैसे कि आपने देखा होगा आयरन को पिघलाने के लिए 1100 से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है पिघलने के लिए। तो जितने भी मेटल्स हैं जनरली उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बड़े आसानी से पास हो सकती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट टॉपिक सोनोरस। हर एक मेटल की अपनी खुद की वॉइस होती है, एक आवाज़ होती है। आपने देखा होगा घरों में जब मेटल्स की कोई चीज़ गिरती है, चाहे वो थाली गिर जाए, चम्मच हो या कोई भी एलिमेंट हो, तो उसकी एक आवाज़ आती है। तो इस प्रॉपर्टी को, जो खुद की एक आवाज़ होती है, वॉइस होती है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सोनोरस। और ये सभी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स, जैसे आपको डेफिनेशन से पता चला होगा, वो प्रॉपर्टी जो मेटल्स के अंदर होती हैं वो प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती, या जो मेटल्स ना हो उन्हें हम नॉन मेटल्स कह सकते हैं। तो नॉन मेटल्स जनरली गैसेज होती हैं, लिक्विड शेप में होती हैं और ब्रिटल सॉलिड। ब्रिटल सॉलिड का मतलब है ऐसा सॉलिड जिसे हम हैमर्ड करें, अगर ठोकें तो वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में टूट जाता है। इसे बोलते हैं ब्रिटल सॉलिड। जैसे कोयला, कोल जिसे हम कहते हैं, अगर आप कोल को थोड़ा सा हिट करेंगे तो कई पार्ट्स में टूट जाएगा। या ग्लास ले सकते हैं आप, है ना, आपके हाथ से ग्लास गिर जाता है कभी, जो कांच का ग्लास होता है तो टूट जाता है। तो ये सब ब्रिटल सॉलिड है। नॉट हार्ड नहीं होते। नॉट लस्ट्रस, इनकी खुद की चमक या शाइनेस भी नहीं होती।
नॉट डक्टाइल, इनके वायर भी नहीं बना सकते हम। नॉट टेंसिल, ना तो ये ज़्यादा मजबूत होते हैं, नॉर्मली हल्के पार्ट में पाए जाते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। लाइटर देन वाटर, वाटर से हल्के होते हैं, जैसे ही आपने देखा होगा ऑक्सीजन हो गया, जो गैसेज हैं वो वाटर से काफ़ी हल्के हैं। नॉन सोनरस, ये सोनरस भी नहीं है, इनकी खुद की आवाज़ भी नहीं होती। और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है बैड कंडक्टर है किसके लिए, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और ये सभी प्रॉपर्टीज़ किस में पाई जाती है हमें, नॉन मेटल में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एटम। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट बनता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है वो एटम होती है। एटम से ही मिलके चीज़ें बनती हैं। ये एक ऐसा पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करता। हम इस तरह से एटम समझ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट जो होता है उसे एटम कहते हैं। और एटम जो है किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और मान लीजिए ऑक्सीजन का एटम है तो रिएक्शन के बाद भी वो ऑक्सीजन का ही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड एटम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एलिमेंट। एलिमेंट को हम इस तरह समझते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जिसे हम ब्रोकन अप नहीं कर सकते, दो या दो से पार्ट्स में ज़्यादा पार्ट में नहीं तोड़ सकते किसी केमिकल या फिजिकल मेथड के द्वारा। और जो एलिमेंट है वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन का एलिमेंट है तो उसमें सारे ही एटम आयरन के होंगे, या एल्युमिनियम का एलिमेंट है तो उसमें सारे ही एटम एल्युमिनियम के होंगे, बाकी कोई एटम किसी अदर एलिमेंट का नहीं पाया जाएगा। तो एलिमेंट एक प्योर फॉर्म है कह सकते हैं हम, और ये सिंगल टाइप ऑफ, एक सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। इनमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स नहीं होते। तो मुझे उम्मीद है आपको एलिमेंट समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जब कोई एलिमेंट या कोई मेटल अपने अंदर से करंट या हीट को पास होने की परमिशन देता है, अपने अंदर से हीट या करंट को पास होने देता है, उस प्रोसेस को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ मेटल में देखी जाती हैं कि मेटल्स के अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो सकती हैं। इसीलिए आपके घरों के जो वायर हैं वो किसके हैं, मेटल्स के हैं। डक्टिलिटी, जैसे हमने बात की, डक्टिलिटी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मेटल्स को अलग अलग प्रोसेस के थ्रू एक वायर में चेंज कर पाते हैं, एक वायर की फॉर्म में चेंज कर पाते हैं, और इस प्रोसेस को हम डक्टिलिटी या डक्टाइल कहते हैं। जब भी मेटल्स को हम पिघलाकर या अलग अलग फॉर्म से ड्रोन अप खींच कर तान कर उसे किस में फॉर्म चेंज कर पाएँ, वायर में चेंज कर पाएँ, इस प्रोसेस को हम डक्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लस्ट्रस। लस्ट्रस जिसकी खुद की चमक होती है, तो हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच देयर सरफेस हैज अ साइन। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसके सरफेस पे साइनस होती है, खुद की चमक होती है, इस प्रॉपर्टी को हम लस्टर या लस्ट्रस कहते हैं। ठीक है। और मेटल्स के अंदर ज़्यादा चमक होती है, इसीलिए जो ज्वेलरीज और ऑर्नामेंट्स हैं वो सब मेटल्स की बनाई जाती है, नॉन मेटल्स की ज्वेलरीज या ऑर्नामेंट्स नहीं बनाई जाती। मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस जिससे मेटल को ठोक ठोक कर हैमर्ड करके हम एक पतली सी शीट में चेंज कर पाएँ, दैट इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। और इस थ्रू से, इस प्रोसेस के थ्रू हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बना पाते हैं जो फार्मिंग में मदद करते हैं किसानों को। तो मेलेबिलिटी एक अच्छा प्रोसेस है और ये मेटल्स के साथ वर्क होता है। क्या होता है, जब हम हैमर्ड करके किसी मेटल्स को एक पतली सी शीट में चेंज कर पाएँ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। सोनोरस। सोनरस जिसकी खुद की साउंड होती है, दैट इज़ कॉल्ड सोनोरस। जब मेटल्स के अंदर खुद की साउंड होती है, जब मेटल्स गिरते हैं, कोई एलिमेंट गिरता है, कोई मेटल गिरता है, तो उसकी खुद की आवाज़ आती है, उस प्रोसेस को हम सोनरस बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए घर में भी अगर आप थाली या चम्मच को गिरा देते हैं, कभी गलती से गिर जाता है, तो उसकी खुद की आवाज़ होती है, एक वॉइस होती है, दैट इज़ कॉल्ड सोनोरस। टेंसिल स्ट्रेंथ, दैट इज़ कॉल्ड पावर, कि इसकी पावर क्या है, जिसे हम बोलते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ। ठीक है। और मेटल्स की टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए घरों में जो भी चीज़ें होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं, जैसे एलमीरी हो गई आपका, है ना, या फिर ब्रांचेस हो गई, जो भी और चीज़ें, फोल्डिंग हो गई, ये सब चीज़ें किसकी होती हैं, मेटल्स की होती है, कि इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी टूटते नहीं हैं, जल्दी बैंड भी नहीं होते हैं। मेटलॉइड्स। मेटलॉइड एक प्रॉपर्टी है, एक ऐसे एलिमेंट्स जो ना तो मेटल हो और ना ही नॉन मेटल हो, ऐसे प्रोसेस को हम मेटलॉइड्स कहते हैं। कुछ ही ऐसे एलिमेंट हमारे पास हैं, जैसे एक सिलिकॉन है, एक जर्मेनियम है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ना तो पूरी तरह से मेटल हैं और ना ही पूरी तरह से नॉन मेटल हैं, और ऐसे एलिमेंट्स को मेटलॉइड कहते हैं। मेटल एक्टिव सीरीज।
मेटल एक्टिव इस चीज़ को हम इस तरह समझ सकते हैं बच्चों, जैसे कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और वो रिएक्शन जल्दी कर लेते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जो एलिमेंट्स में कम रिएक्शन बढ़ते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि जो आपकी मम्मियाँ जो हैं, जो सोने की चीज़ें पहनती हैं या सिल्वर की चीज़ें पहनती हैं, वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, तो उनकी रिएक्शन ना होने से वो सेफ़ रहते हैं, वो ब्लैकनेस हो जाते हैं, बाकी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो हम देख लेते हैं। जैसे आप इस सीरीज़ में देख पा रहे होंगे, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उसका सोडियम है, फिर कैल्शियम है। तो इस तरह से एक सीरीज़ है। और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब रिएक्टिव कम करते हैं, तो ज़्यादातर जगह कोई ज्वेलरीज हैं वो इनकी बनाई जाती है, जिससे रिएक्शन नहीं करते और ये ख़राब या इनकी कोई और चेंजमेंट नहीं होता। लेकिन ऊपर के जो एलिमेंट हैं ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, और जब भी इन्हें हवा में खुला छोड़ दिया जाए या किसी एलिमेंट के साथ ओपन छोड़ दिया जाए, ये फटाफट रिएक्शन कर लेते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इन्हें सेफली और सुरक्षित रखा जाए। लास्ट टॉपिक एक डिस्कशन है, एक कंपैरिजन है, किसके बीच में? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं। दे हैव लस्ट्रस, मेटल लस्ट्रस होते हैं, पर नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स दे आर मेलेबल एंड डक्टिलिटी, मेलेबल और डक्टिलिटी हमें मेलेबल जब किसी मेटल को शीट में चेंज किया जाए दैट इज़ कॉल्ड मेलेबल। डक्टिलिटी जब किसी एलिमेंट को किस में चेंज किया जाए, वायर में चेंज किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, ना तो मेलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। मेटल्स के अंदर हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है, नॉन मेटल्स के अंदर लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है ना। मेटल्स सोनरस होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन सोनरस होते हैं। मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं या पुअर कंडक्टर भी कह सकते हैं। मेटल्स में सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स में डायमंड को छोड़ के बाकी जनरली सॉफ्ट होते हैं या गैसेज होती हैं। टेंसिल स्ट्रेंथ की हमने बात की, तो मेटल्स के टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा सहन शक्ति होती है, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर सहन शक्ति कम होती है। तो बच्चों आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ में चाहिए। थैंक यू।